23 सितंबर 1983 पाकिस्तान की एक कड़ी सुरक्षा वाली जेल। रात के करीब 2 बजे सब कुछ शांत था। सिर्फ लोहे की सलाखों से टकराती ठंडी हवा की आवाज। एक कैदी अंधेरे में बैठा धीरे धीरे अपने हाथों को देख रहा था। ये वही हाथ थे जिन्होंने कभी भारत के लिए सबसे खतरनाक मिशन पूरे किए थे। लेकिन आज वही आदमी अकेला था, भूला हुआ, और सबसे बड़ी बात, उसका अपना देश उसे पहचानने से इनकार कर चुका था। वो कोई आम कैदी नहीं था, वो था रविंद्र कौशिक, जिसे कभी ब्लैक टाइगर कहा जाता था। लेकिन सवाल ये है, कैसे एक देश का सबसे भरोसेमंद जासूस इतना अकेला और भुला दिया गया। कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से शहर से। 1970 का दशक, श्रीगंगानगर, राजस्थान। यहाँ एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ रविंद्र कौशिक का। बचपन से ही वो दूसरों से अलग थे। स्कूल में वो सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छे नहीं थे, बल्कि उन्हें नाटक करने का भी शौक था। वो अक्सर स्टेज पर अलग अलग किरदार निभाते, कभी सैनिक, कभी नेता, कभी कोई आम आदमी। शायद उन्हें खुद भी नहीं पता था कि यही हुनर एक दिन उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक खेल में ले जाएगा। कॉलेज के दिनों में उनकी प्रतिभा और भी निखर कर सामने आई। वो एक शानदार एक्टर थे, कॉन्फिडेंट थे, और सबसे बड़ी बात, उनमें पहचान बदलने की क्षमता थी। यही उनकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन कॉलेज के एक कार्यक्रम में रविंद्र कौशिक ने एक देशभक्ति नाटक किया। उनकी एक्टिंग इतनी रियलिस्टिक थी कि ऑडियंस में बैठे कुछ लोग बस देखते ही रह गए। लेकिन उनमें से कुछ आम दर्शक नहीं थे, वे थे भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अधिकारी। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि ये लड़का कुछ बड़ा कर सकता है। कुछ दिनों बाद रविंद्र को एक ऑफर मिला, एक ऐसा ऑफर जिसे स्वीकार करना मतलब था अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देना। उन्हें कहा गया, देश के लिए काम करना है, लेकिन नाम, पहचान सब छोड़ना होगा। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये असली जिंदगी थी। रविंद्र ने बिना ज्यादा सोचे इस मिशन को स्वीकार कर लिया, और यहीं से एक साधारण लड़का बन गया एक साया। रॉ ने उन्हें बेहद कठिन ट्रेनिंग दी। नई भाषा सीखना, उर्दू, अरबी, इस्लामिक संस्कृति और रीति रिवाज, पाकिस्तान की राजनीति और समाज, और सबसे मुश्किल, अपनी असली पहचान को हमेशा के लिए भूल जाना। रविंद्र अब रविंद्र नहीं रहे, उन्हें एक नई पहचान दी गई, नबी अहमद शाकिर। उनके सारे दस्तावेज बदले गए। इतना ही नहीं, उन्होंने खतना तक करवाया ताकि उनकी पहचान पर कभी शक न हो। सोचिए, एक इंसान अपने देश के लिए अपनी पूरी पहचान छोड़ देता है। ये सिर्फ हिम्मत नहीं, ये एक अलग ही स्तर का त्याग है। 1975 रविंद्र कौशिक अब नबी अहमद शाकिर बनकर पाकिस्तान में दाखिल हुए। ये कोई आसान काम नहीं था। हर कदम पर खतरा, हर पल शक, लेकिन उनकी ट्रेनिंग और आत्मविश्वास उन्हें आगे बढ़ाते रहे। उन्होंने पाकिस्तान में एडमिशन लिया, कानून की पढ़ाई की। धीरे धीरे उन्होंने वहां के सिस्टम में खुद को फिट कर लिया, और फिर जो हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं था। रविंद्र कौशिक अब पाकिस्तान के नागरिक बन चुके थे। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर ली, और कुछ ही सालों में वो एक कमीशन्ड ऑफिसर बन गए। सोचिए, एक भारतीय जासूस दुश्मन देश की सेना में, ये अपने आप में इतिहास का सबसे बड़ा इन्फिल्ट्रेशन था। उन्होंने भारत को कई महत्वपूर्ण जानकारियां भेजी, सेना की तैनाती, युद्ध की योजनाएं, गुप्त रणनीतियां। उनकी जानकारी इतनी सटीक होती थी कि भारत कई बार बड़े खतरों से बच गया। इसी वजह से उन्हें रॉ में एक खास नाम मिला, ब्लैक टाइगर। 1979 से 1983 तक रविंद्र कौशिक ने भारत को बेहद अहम जानकारी दी। उनकी वजह से भारत को कई रणनीतिक फायदे मिले। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ बदल जाता है, और यहाँ भी वही हुआ। 1983 रॉ ने एक और एजेंट को पाकिस्तान भेजा ताकि वो रविंद्र से संपर्क कर सके। लेकिन वो एजेंट पकड़ा गया, और यही सब कुछ बिखर गया। कठोर पूछताछ में उस एजेंट ने रविंद्र कौशिक का नाम बता दिया। अब पाकिस्तान की एजेंसियां सीधे ब्लैक टाइगर के पीछे थीं। रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। रविंद्र कौशिक को कई महीनों तक पूछताछ के लिए रखा गया। उन पर बेहद क्रूर यातनाएं दी गई, लेकिन उन्होंने भारत के खिलाफ कुछ भी नहीं बताया। सोचिए, इतना दर्द, इतनी तकलीफ, फिर भी देश के लिए चुप रहना। ये सिर्फ एक जासूस नहीं, एक सच्चा देशभक्त ही कर सकता है। आखिरकार उन्हें पाकिस्तान की अदालत में पेश किया गया। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। बाद में इसे बदलकर आजीवन कारावास कर दिया गया। उन्हें सियालकोट और मियांवाली की जेलों में रखा गया। वहां उन्हें बेहद खराब हालात में रखा गया। बीमारी, अकेलापन और टूटती उम्मीदें। जेल में
रविंद्र कौशिक ने कई बार भारत को चिट्ठियां लिखी, उन्होंने मदद मांगी, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने उन्हें आधिकारिक रूप से अपना एजेंट मानने से इनकार कर दिया। ये जासूसी दुनिया का सबसे कड़वा सच है। अगर पकड़े गए तो सरकार आपको पहचानने से इनकार कर देती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद न हो। लेकिन एक इंसान के लिए ये सबसे बड़ा धोखा होता है। 21 नवंबर 2001 मियां वाली जेल। रविंद्र कौशिक लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी मौत एक साधारण कैदी की तरह हुई। कोई सम्मान नहीं, कोई पहचान नहीं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज रविंद्र कौशिक को भारत के सबसे बहादुर जासूसों में गिना जाता है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि देश की सुरक्षा सिर्फ सीमा पर खड़े सैनिक ही नहीं, बल्कि वो अनजान चेहरे भी करते हैं जिनका नाम इतिहास में भी नहीं आता। रविंद्र कौशिक एक नाम जो शायद किताबों में कम लिखा गया, लेकिन उनकी कहानी हर उस इंसान के दिल में जिंदा है जो देश के लिए कुछ करना चाहता है। क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है।